हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज है नाग पंचमी। तो फिर इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। तो हमारे यहाँ पर नाग देवता की पूजा कैसे करी जाती है वो आपको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले जो हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वो पूजा कर लेंगे। ये रोज़ाना करते हैं हम सावन के महीने में। तो हम समी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर करते हैं। अब तो हमने इस बार सावन में बेलपत्र का भी वृक्ष लगा लिया और सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा घर पे लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने लगाया। लेकिन मैंने पूजन इसलिए नहीं किया था वहाँ पे शिवलिंग बनाकर, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ये पौधा चल पाएगा या नहीं। तो पहले से ही समी का जो पेड़ था उसके नीचे ही मैं करती हूँ। और जितने भी देव वृक्ष होते हैं घर में उनकी सुबह को पूजा ज़रूर करनी चाहिए और शाम को दीप ज़रूर जलाएं। ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने अपनी बेल वृक्ष की और तुलसी मैया की सबकी पूजा करी। उसके बाद में शिवलिंग की पूजा करी। तो पहले मैंने अभिषेक किया गंगा जल वाले गंगा जल से, उसके बाद में कच्चे दूध से, उसके बाद में फिर शुद्ध जल से। और फिर मैंने शिवलिंग को अच्छे से पोंछ लिया और उसके बाद में एक बेलपत्र का आसन देते हुए फिर से विराजमान किया। क्योंकि जो दूध वगैरह रहता है ना उसमें ही अगर रख फिर से पूजा कर दो, सब कुछ चढ़ा दो, तो उसमें पता है चींटियाँ आ जाती हैं। और फिर वो कुछ चींटियाँ ऐसी होती हैं जो मर जाती हैं, तो वो सही नहीं है। मैं तुरंत ही जो जल होता है वो अपनी ऊपर छत पे जाके गमले में डालकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर इत्र लगाया, बस रूपी कलावा पहनाया और बेलपत्र समीपत्र जो भी चीज़ें सब चढ़ा दी मैंने। और फ्रेंड फिर पूजा पूजा मम्मी ने ही करी थी नाग पंचमी की, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने मायके में रहती हूँ तो यहाँ पर मेरी मम्मी ही करती हैं, तो मैं नहीं करती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, दूध वगैरह मंदिर में हस्बैंड चढ़ा कर आ जाते हैं। और जैसे कोई भी रास्ते में सपेरा वगैरह मिलते हैं तो उनके लिए दूध वगैरह दे देते हैं, एक दान के रूप में। तो फिर क्या होता है, कोयला जो होता है उसको घिसते हैं। घिसने के बाद में उनसे नाग देवता बनाए जाते हैं। और फिर जो नाग देवता बनाए जाते हैं 7 5 अच्छी संख्या में बना लिए जाते हैं। फिर आज के दिन जबे तोड़कर आज के दिन जबे तोड़े जाते हैं, फिर उनको दूध में पकाया जाता है, फिर उनसे पूजा होती है और भोले बाबा पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं। तो इस तरह से नाग देवता की पूजा होती है। उन पे वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाए जाते हैं, चंदन से तिलक किया जाता है और फ्रेंड कुल दक्षिणा भी चढ़ाते हैं, फूल वगैरह सब चीज़ चढ़ाते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं बना नहीं पाई थी, बस थोड़ा सा लास्ट में मैंने वीडियो ले लिया, क्योंकि मम्मी अपनी अलग पूजा कर रही थी और मैं कर रही थी अपनी यहाँ पर पूजा मंदिर में, तो वीडियो नहीं बन पाया था। और मुझे इतना ध्यान रहा नहीं कि मैं मम्मी से कह देती कि जब आप पूजा। और फिर फ्रेंड आज के दिन से ही जवा टूटने शुरू हो जाते हैं, जो कि रक्षाबंधन वाले दिन अपनी जो बेटियां आती हैं ससुराल से, तो उनके ससुराल के लिए जब भेजे जाते हैं, इस तरह से कुछ होता है। तो आज के दिन से फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से नागपंचमी की समीसान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशिमाकाशिवासं भजेहम निराकारिमोकारिमूलं तुरीयं गिराज्ञानिगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणगारिसंसारिपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशिघोरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरम्। और फ्रेंड जब घर में कोई भी त्यौहार होता है तो उस दिन रोटी नहीं सेकनी चाहिए। जैसे नागपंचमी का त्यौहार ही है, चाहे छोटा सा है, लेकिन इस दिन भी तवा वगैरह नहीं रखते हैं। रोटियां तवा रख लेते हैं, सॉरी, पराठा सेक सकते हैं आप, लेकिन रोटी नहीं सेकी जाती है। फिर उसके बाद में मैंने अपनी जो माला होती है माला करी और तुलसी मैया की पूजा भी करी, परिक्रमा लगाती हूँ, सूर्य भगवान को जल दिया। कुछ वीडियो नहीं बन पाए थे क्योंकि आज सुबह क्या था फ्रेंड, पूरी रात लाइट नहीं आई थी तो फ़ोन डाउन था। तो फ्रेंड पूरी रात लाइट नहीं आई थी, इन्वर्टर भी डाउन था और
फ़ोन भी मतलब डाउन था, फिर वीडियो इतना ही बन पाए जितना चार्ज था, 10-15% चार्ज था, और इसीलिए एडिटिंग भी मैंने अभी करी है और देर से ही वीडियो आ रहा है आप लोगों के पास, क्योंकि थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, फिर फ़ोन चार्ज कर लिया, तभी वीडियो एडिटिंग कर दी मैंने। तो इस तरह से हो पाया है। और फ्रेंड, वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, लाइक कर दिया करो प्लीज़। आपके मतलब इस तरह से लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कर दिया करो। फिर करी थी मैंने कपूर से आरती, क्योंकि भोले बाबा की जो आरती होती है कपूर से करी जाती है, और जो भी दीप हम जला कर रखते हैं ना, उसको नहीं उठाते हैं। तो इस तरह से मेरी पूजा पाठ हो गई। और नाग पंचमी की पूजा मम्मी ने कर ली, जैसी हमारे यहाँ पर करी जाती है, हमने आपको बता दिया, इस तरह से ही करी जाती है। और ये शिवलिंग के ऊपर मैंने इस तरह से ये रख दिया है, और इससे एक एक बूंद बूंद करके जल मतलब गिरता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। और देखिए यहाँ पर हो गई पूजा। और आज का श्रृंगार जो राधा रानी का और गोविंद माधव का हुआ है, तो हल्का कर दिया मैंने, लेकिन अभी जो तीज वाले दिन वस्त्र पहने थे ना, वो ही पहना दिए थे, कल दूसरे पहना दिए थे, और ये तीज वाले दिन के ही हैं। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये पूजा करी जाती है। तो ये मम्मी ने बनाए हैं, और इन पे चंदन और रोली वगैरह लगा के पूजा करी थी। और कला भी ना छूट के गिर गए थे, क्योंकि वो जबे से ही लगा दिए जाते हैं इस तरह से, तो वो छूट कर गिर गए थे। और दहलीज पूजन भी किया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता।